हाय बड़ा। कैसे हो आप लोग? चलो, अभी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ टाइप्स ऑफ कैपिटल, कि एक पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल कैसे अलग अलग टाइप से मेंटेन होती है। ठीक है। अभी 11th स्टैंडर्ड से आप लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हो। ठीक है। तो आपने जो मेथड पढ़े हो वो फ्लक्चुएटिंग मेथड है। ठीक है। दो टाइप्स की मेथड होती है कैपिटल की। कैपिटल दो टाइप्स, एक होती है फिक्स्ड, दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड आप लोगों ने पढ़े हो। फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट होंगी। फ्लक्चुएट होंगी मतलब, जैसे मैंने 1 लाख बिजनेस में डाला। ठीक है। तो कैपिटल 1 लाख हुई। उसके बाद हर साल के जो प्रॉफिट लॉसेस या मेरी ड्राइंग्स होंगी, जो पैसे ओनर बिजनेस से निकालेगा, या उसके उसको जो अलग अलग टाइप्स के इंटरेस्ट मिलेंगे, वो सारी चीजें हम लोग उसकी कैपिटल में एडलेस करेंगे। यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो अकाउंट डेबिट क्रेडिट होता है, डेबिट क्रेडिट, वो होता है कैपिटल अकाउंट। यानी पूरे चेंजेस आप लोग कहाँ करोगे? कैपिटल अकाउंट में। फ्लक फिक्स मेथड जो है जस्ट इसकी अपोजिट है। फिक्स मेथड में आपके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कभी चेंज नहीं होते। ठीक है। वो हमेशा फिक्स रहेंगे, इसलिए उसका नाम है फिक्स मेथड। फिक्स मेथड में आप लोग क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट की जगह एक दूसरा अकाउंट क्रिएट करोगे जिसका नाम है करंट अकाउंट। और जो भी पार्टनर्स से रिलेटेड चेंजेस है, पार्टनर्स को सैलरी देना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, उनसे इंटरेस्ट लेना है, उनकी ड्राइंग्स, ये सारे के सारे एडजस्टमेंट हम लोग कहाँ करेंगे? उनके करंट अकाउंट में। तो फिक्स मेथड में क्या होगा? डेबिट क्रेडिट कहाँ होगा? करंट अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग जो अभी तक आप पढ़ते आए हो उसमें कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। इसका मतलब, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से सॉल्व कर रहे हो, यानी उसमें करंट अकाउंट नहीं है, तब आपको क्या करना है? आपको ओनर से रिलेटेड जो भी ओनर से पैसे आपको लेना है, जो भी ओनर्स को पैसे आपको देना है, प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट कैपिटल पे ड्राइंग पे, वो सारे के सारे एडजस्टमेंट आप कहाँ करोगे? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। सारे के सारे एडजस्टमेंट कहाँ होंगे? कैपिटल अकाउंट में। और जब आप लोग फिक्स मेथड से जाओगे तब आप सारे चेंजेस कहाँ करोगे? करंट अकाउंट में। ओके। यानी कैपिटल की जगह डेबिट क्रेडिट क्या होगा? करंट अकाउंट। ठीक है। जैसे अब आप लोगों को रूल पता है कि कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, तो कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। ठीक है। जब प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो ये प्रॉफिट आपको ओनर को देना है, मतलब उसकी कैपिटल बढ़ जाएंगी, तो हम उसमें क्रेडिट करते हैं। अगर यही प्रॉब्लम फिक्स मेथड से आया तो अभी कैपिटल अकाउंट की जगह किसको क्रेडिट करेंगे? करंट अकाउंट को। वैसे ही ड्राइंग्स हमको ओनर से लेना है, मतलब उसकी कैपिटल रिड्यूस होती है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। पर अगर आप फिक्स मेथड से सॉल्व करोगे तो कैपिटल की जगह आप किसको डेबिट करोगे? करंट अकाउंट को। यानी जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन होंगे वो कहां से होंगे? उसके करंट अकाउंट से। ठीक है। फिक्स कैपिटल में आपको कैपिटल अकाउंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। उसकी जगह एक नया अकाउंट होगा करंट अकाउंट, और सारे चेंजेस कहाँ होंगे? करंट अकाउंट में। ठीक है। जो भी आइटम्स अभी तक कैपिटल में प्लस माइनस होते हुए आए हैं फिक्स मेथड में, वो सारे आइटम कहाँ प्लस माइनस या कहाँ डेबिट क्रेडिट होंगे? करंट अकाउंट में। यस। अब देखो, ये आपकी बुक का ही प्रॉब्लम है। ठीक है। आप लोगों के पास भी ये पीडीएफ है, इसको यूज करो, इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। आनंद एंड भरत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। मतलब इनके सारे प्रॉफिट्स 2:3, यानी टोटल डिवाइडेड बाय 5। 5 पार्ट्स में इनके प्रॉफिट को डिवाइड करना है, जिसमें से 2 आनंद लेगा और 3 भरत लेगा। ऑन 1/4/2019 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द कैपिटल बैलेंसेस आर: आनंद के पास 60,000 की कैपिटल, भरत की 30,000 की कैपिटल। द ड्रॉइंग्स
उन्होंने जो पैसे साल भर में विड्रॉ किए हैं 12,000 आणि 10,000 रिस्पेक्टिवली. एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देना है? 10%. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा आप किस पे दोगे? ओपनिंग कैपिटल पे. एडिशनल अगर है उसकी डेट दी हुई है तो उस हिसाब से, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे, क्लोजिंग पे कभी नहीं. ओके. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम. अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे चार्ज करते हैं आप लोगों को याद है कि भूल गए? बहुत छुट्टी मना है. देखो, ड्रॉइंग्स ओनर विड्रॉ करता है. अब कब विड्रॉ किया कुछ डेट गिवन नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो निकालते हैं वो पर एनम का नहीं निकाल के 6 मंथ्स का निकालते हैं. ठीक है. आनंद गेट सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ. अब सैलरी मिलेंगी इसको 2500. एंड भरत इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स. और भरत को कमीशन देना है कितनी? नेट सेल्स का 3%. तो इसका 3% निकाल के उसको दे देंगे. ठीक है. दोनों मेथड से देना है, अलग अलग ट्राई करेंगे. कैपिटल फिक्स में कैसा और फ्लक्चुएटिंग में कैसा. द फर्म्स प्रॉफिट is 60,000. Prepare partners capital account for the year ended 31st March 2019. फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दोनों मेथड से बनाने बोला है. अब कैसे बनाएंगे? फिक्स कैपिटल मेथड. फिक्स में कैपिटल अकाउंट में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे. चेंजेस कहाँ होंगे? करंट अकाउंट में. ठीक है. तो ये देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस बाय बैलेंस बीडी. ये इनका ओपनिंग बैलेंस है 60 और 30. एज इट इज लिखा, उसमें कुछ भी प्लस माइनस हुआ नहीं. ईयर एंड हुआ 60-30. क्योंकि फिक्स मेथड में हम लोग कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस नहीं करते हैं. कोई भी चेंजेस कहाँ होंगे? करंट अकाउंट में होंगे. अब आगे हम करंट अकाउंट में. ठीक है. पार्टनर्स करंट अकाउंट. अब करंट अकाउंट का कोई पुराना बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, जो भी है सब न्यू है. तो सबसे पहला, भरत देयर ड्रॉइंग्स आर 12,000 and 10,000 रिस्पेक्टिवली. ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है कि ये पैसे उन्होंने बिजनेस से विड्रॉ किए, मतलब बिजनेस को ये पैसे उनसे लेना है. अब जब आपको पार्टनर से पैसे लेना रहता है तो उनकी कैपिटल कम होती है, तब आप उनके कैपिटल को डेबिट करते हो. ठीक है. पर अभी इस क्वेश्चन में कैपिटल है क्या? कैपिटल तो फिक्स्ड है. तो डेबिट क्रेडिट क्या होगा? करंट अकाउंट. तो पैसे लेना है, इसीलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट. किस चीज के लेना है? ड्राइंग्स के. तो टू ड्राइंग्स 12,000 10,000. ठीक है. फिर एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को बिजनेस को ओनर को पे करना पड़ता है, यानी उनकी कैपिटल बढ़ेंगी. तो जब कैपिटल बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, पर यहाँ कैपिटल की जगह करंट अकाउंट क्रेडिट होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 30,000 का 10%, 6,000 आणि 3,000, एक एक जीरो कम. ठीक है. फिर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मतलब बिजनेस के पैसे उन्होंने पर्सनल काम के लिए यूज किए, इसके ऊपर हम लोग उनसे इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमेशा आपको 6 मंथ का लेना है. तो 12,000 का 12%, 1440 का हाफ. हाफ क्यों? क्योंकि 6 मंथ का ले रहा हूँ. 1440 पूरे ईयर का है, उसका हाफ 720. या फिर आप डायरेक्ट 6% भी निकाल सकते हो. सेकेंड का, उसकी ड्राइंग से 10,000 का 12%, 1200 का हाफ फॉर 6 मंथ्स 600. ठीक है. अब थर्ड आइटम क्या है? आनंद गेट सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ. अब जो आनंद भी है उसको 2500 की सैलरी देना है. 2500 सैलरी देना है पर मंथ. ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12. तो 2500 इंटू 12 ये हो जाएगा 30,000. 30,000 की आपको क्या देना है? सैलरी. अब सैलरी पे करना है तो लायबिलिटी बढ़ेगी कि ओनर को पैसे देना है. लायबिलिटी जब इंक्रीज होंगी तो हम करेंगे
करंट अकाउंट को क्रेडिट बाय सैलरी। सिर्फ आनंद के कॉलम में लिखेंगे 30,000, क्योंकि किसको देना है? सिर्फ आनंद को। नेक्स्ट, भरत इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स। 5 लाख की सेल्स हुई है जिसके ऊपर 3% की उसको कमीशन देना है। तो 3% आप लोग कैसे निकालोगे? 2 जीरो पहले तो आप कम कर दो। जैसे ही आप 2 जीरो कम करोगे तो वो होगा आपका 1%। ठीक है, 5,000 इंटू 3, 1% इंटू 3 तो 3%, तो 5,000 इंटू 3 15,000, ये हो गया आपका 3% बाय कमीशन। एट लास्ट द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। अब फर्म का प्रॉफिट कितना आया? 60,000 आया। अब ये 60,000 दोनों में बटेगा, यानी दोनों की कैपिटल वापस इंक्रीज होंगी। तो कैपिटल को क्रेडिट नहीं करके हम किसको क्रेडिट करेंगे? करंट अकाउंट को। यानी हर जगह जब कैपिटल बढ़ती थी तो हम प्लस करते थे, यानी कैपिटल को क्रेडिट करते थे। तो अब कैपिटल की जगह करंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। और कैपिटल डिक्रीज होती थी तो डेबिट करते थे, अब कैपिटल की जगह करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है? देखो 60,000, द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। इनका रेशियो क्या है? 2:3, मतलब 60,000 डिवाइडेड बाय 5, 12,000। अब 12,000 में से फर्स्ट वाले का 2, 60 डिवाइडेड बाय 5 इंटू इसका शेयर 2 है, 12 इंटू 2 24 और 36। कर दिए क्रेडिट। अब देखो, क्रेडिट की टोटल करो, डेबिट की टोटल करो, जहां अमाउंट शॉर्ट होगा वो बचा हुआ बैलेंस है। ये बैलेंसिंग आपको बहुत अच्छे से आती है। दोनों साइड की टोटल कर लो, क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट में से लेस करके जो बचा वो बैलेंस सीडी। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट में कहा जाता है? तो जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लॉन्ग प्रॉब्लम, तब हम देखेंगे। ठीक है, कि अगर टू बैलेंस रहा तो कहाँ जाएगा, बाय बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस रहा तो कहाँ जाएगा। ठीक है, आप लोग सोच के रखो, आप लोग बताना मेरे को कि कहाँ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाते हैं और डेबिट बैलेंस कहाँ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, प्रॉब्लम खत्म। सेकेंड प्रॉब्लम, Karan and Kiran are partners in Mehta Enterprises. They have started business of ready-made garments on 1st April 2019, on which date they contribute 5 lakh each. दोनों ने 5-5 लाख की कैपिटल लाए। ठीक है, as their initial capital. Karan has withdrawn 20,000 and Kiran has withdrawn 15,000 for their personal use. पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, मतलब ये क्या है? उनकी ड्राइंग्स है। ठीक है, ड्राइंग्स है, पैसे निकाले, कैपिटल कम यानी डेबिट, तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 12% पर एनम। कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख का 12%। ठीक है, 60,000 उनका इंटरेस्ट हो जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट 3%, तो 3% नहीं निकाल के या तो 1.5 निकालो या पहले 3 निकालो फिर उसका हाफ कर दो। ठीक है, करण इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 1800 पर मंथ। अक्खा प्रॉब्लम सेम है। किरण इज अलाउड टू गेट कमीशन एट 5% ऑन नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। नेट सेल्स इज 2,50,000 का परसेंटेज निकाल देना। ठीक है, अमाउंट पे करना है इसीलिए क्रेडिट साइड में जाएगा, रिसीव करना रहता है तो डेबिट साइड में जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर नेट सेल्स हो गई, ड्यूरिंग द ईयर 60,000 प्रॉफिट। सेम प्रॉब्लम, ये होमवर्क है, घर पे बनाओ, बैलेंस निकाल के लाओ। ठीक है, ये होमवर्क घर पे सॉल्व कर लो, सेम टू सेम है। हाँ, ये बाय कैश दिया है, इसके पहले वाले में बाय बैलेंस था क्योंकि वो पुराना बैलेंस था। इन्होंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किए, अभी पैसे लाए, तो जब बिजनेस में पैसे आते हैं तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट।
टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश बाय बैंक, जैसे भी जिस भी मोड से उन्होंने पैसे लाए हो। हाँ, यही प्रॉब्लम ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड से। लास्ट वाले का भी फ्लक्चुएटिंग से था क्या? एक मिनट, ये लास्ट वाले में भी फ्लक्चुएटिंग से था, दोनों मेथड से बोला था। तो पहले हमने सबसे पहले फिक्स से निकाले, फिक्स के बाद जब फ्लक्चुएटिंग से निकालेंगे तो देखो अब जितने आइटम आपने करंट अकाउंट में क्रेडिट किए या डेबिट किए, वो सारे के सारे आइटम जब आप फ्लक्चुएटिंग मेथड सॉल्व करोगे तो वो सारे आइटम्स कहाँ आ जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बचा हुआ बैलेंस सीडी। अब इस ये वाले प्रॉब्लम में देखो जब आपने फ्लक्चुएटिंग से किए तो क्या हो गया, ये जो कैपिटल है ये चेंज हो गई, देखो ये फ्लक्चुएट हो गई। पहले बैलेंस कितना था 60, अब कितना हो गया 1,07,000 और 73,000। और जब आपने फिक्स कैपिटल मेथड से किए तो देखो कैपिटल 60 60 चेंज हुई क्या? नहीं, सेम टू सेम। सेम। और जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से किए तो क्या हो गया? अरे भैया चेंज हो गई, चेंज। तो यही तो देखना था। अब समझ गया, क्लियर? वैसे ही सेम सेकंड वाला होमवर्क, थर्ड पे आते हैं। थर्ड देख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। मिस्टर अमय एंड मिस्टर आशीष आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, टाइटल एज आनंद एंटरप्राइज, ठीक है, इनकी फर्म का नाम क्या है? आनंद एंटरप्राइज। प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। अब इनका रेशियो क्या है? 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल बैलेंसेस, मतलब एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, व अमय के 1 लाख और आशीष के 50,000। द ड्रॉइंग्स, पैसे जो उन्होंने विड्रॉ किए 20-25 एज पर पार्टनरशिप डीड 10% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड एज ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर 10% का इंटरेस्ट है और ड्रॉइंग्स के ऊपर 12%। तो 12 का हाफ कर देना या फिर 12 निकाल के हाफ कर देना। मिस्टर अमय गेट सैलरी, अमय को सैलरी मिलेंगी 3,000 पर मंथ। आशीष इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 5% ऑन नेट सेल्स विच इज 4 लाख। द डिविजिबल प्रॉफिट 90,000 का प्रॉफिट हुआ, दोनों में बांटना है फिक्स मेथड से और फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल मेथड देखते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में ये देखो कैपिटल का बैलेंस 1,50,000, सेम टू सेम लिख के कैपिटल अकाउंट क्लोज। पूरे चेंजेस कहाँ करना है? करंट अकाउंट में करना है। तो कैपिटल अकाउंट को एज इट इज दोनों साइड सेम अमाउंट लिख के क्लोज कर देना, खत्म। अब करंट अकाउंट, अब करंट अकाउंट में सबसे पहले जो पैसे आपको पार्टनर्स को पे करना है वो सारे कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड में, पेबल टू पार्टनर, टू पार्टनर्स। और इधर अमाउंट रहते हैं रिसीवेबल फ्रॉम, जो पैसे हमको पार्टनर्स से लेना है, ठीक है। करंट अकाउंट के क्रेडिट में जो पैसे हमको पार्टनर्स को देना है, डेबिट में जो पैसे हमको पार्टनर्स से लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 10%। अब कैपिटल कितनी है? 1 लाख और 50,000। 1 लाख का 10% 10,000 यानी 5,000। कुछ हार्ड है इसमें? नहीं, एकदम इजी है। करना क्या है, अभी तक जो कैपिटल अकाउंट में डालते थे उसको करंट अकाउंट में शिफ्ट करना है, ठीक है। बच्चों जैसे प्रॉब्लम है, सैलरीज, आपको सैलरी देना है, पे करना है, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है।
ड्राइंग्स, ये पैसे ओनर घर लेके गए हैं, ये पैसे हमको उनसे लेना है डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पैसे उन्होंने घर के कामों के लिए यूज किए उसके ऊपर हम उनसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। कमीशन, कमीशन पेएबल है, पे करना है पार्टनर को, देना है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में। प्रॉफिट, देखो बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट किसका है, बिजनेस का नहीं है, ये ओनर्स का है, ओनर्स को देना है, इसीलिए क्रेडिट। बिजनेस में अगर लॉस होगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ आ जाएगा, इधर, क्योंकि ये पैसे उनसे लेना है अगर लॉस आएगा तो। ठीक है, फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से दिया है, ये देखो ये कैपिटल लिख दिया 1,50,000। अब जो जो आपने करंट अकाउंट में क्रेडिट किए थे वो सारे कहाँ क्रेडिट हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। जो जो आपने करंट अकाउंट में डेबिट किए थे वो सारे कहाँ डेबिट हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। जो बचा वो बैलेंस, फिर क्या हो गया, कैपिटल चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है। यहाँ नहीं हुई, क्यों, क्योंकि फिक्स मेथड है, फिक्स में फिक्स रहेंगी, फ्लक्चुएटिंग में फ्लक्चुएटिंग कम ज़्यादा होते रहेंगी। ठीक है, समझा। अब आगे के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं वो एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे क्या, फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम। फिक्स मेथड वाले भी फ्लक्चुएटिंग वाले भी दोनों देख लेंगे। ठीक है, तब तक बाय बाय, सी यू।